हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अब साथियों, दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बेहद अच्छे होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह के करम के साथ अपने घरों में खुश होंगे और अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम शॉपिंग यानी ख़वातीन के पसंदीदा टॉपिक पर बात करते हैं। ये ख़वातीन का सबसे पसंदीदा मौजू है कि शॉपिंग करनी है, और आज हम ये देखेंगे कि औरतें कैसे दुकानदारों से बात कर सकती हैं, कैसे अपनी मनपसंद चीज़ के मुनासिब दाम करवाती हैं। शॉपिंग एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। मशरिक़ और मगरिब की बल्कि सारी दुनिया ही की औरतें जो है वो शॉपिंग की बड़ी दिलदादे होती हैं। लेकिन अब तो खैर मर्द हज़रात भी शॉपिंग के बहुत शौकीन हैं। शॉपिंग एक फ़न है। बाज़ दफ़ा एक हैरान कुन कॉन्फ्लिक्ट की जंग होती है सेल्समैन और ख़वातीन के दरमियान जुमलों की, अल्फाज की। सेल्समैन ख़ातून को मुतासिर करते हैं कि बाजी ये पीस तो आखिरी है, सिर्फ़ आपकी किस्मत का है, आप ही को मिलेगा, इसके बाद नहीं आएगा, जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ये लास्ट पीस है, इसके अलावा मेरे पास इसका कोई पीस नहीं है, तो ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहनेंगी। तो औरतें ऐसी बातें सुन के खुश होती हैं। ऑब्वियसली दुकानदार ज़रूरत से ज़्यादा कीमत बताना चाहें तो जिस ड्रेस की कीमत 5,000 होगी वो 7,500 बताएंगे और एंड में 6,000 में बेच देंगे। बाजी अपने घर खुश होके जाएंगे कि मैं दुकानदार को बार्गेनिंग से मैं उससे पैसे कम करवाई हूँ, मुनासिब दाम में ले आई हूँ। दुकानदार घर जाके खुश होगा कि आज बाजी को मैंने लूट लिया, मैंने अपने प्रॉफिट जो था वो कमा लिया। और दुकानदार भी, ये एक आर्ट है, चीज़ें सेल करना एक आर्ट है। अपर क्लास की ख़वातीन तो हमेशा जाएंगी, जो भी चीज़ अच्छी लगी, जितनी भी अच्छी लगी, चुपचाप ली, कीमत अदा की और वो गई। दुकानदार को कभी भी पापड़ नहीं बेलने पड़ते। लेकिन आम तौर पर शॉपिंग जो है और ख़रीदो फरोख्त का मामला हमेशा से छुट्टी वाले दिन सर अंजाम दिया जाता है। लेकिन अभी तो बदकिस्मती से हफ्ता इतवार कोरोना की जद में भी आ गए और मोस्टली शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स बंद भी रहती हैं हफ्ता इतवार को। शॉपिंग के दौरान ख़वातीन और शॉप वाले अल्फाज की ऐसी खूबसूरत जंग लड़ते हैं कि जो बंदा बैठा सुन रहा हो वो तो खुशी से बहुत इंजॉय करता है और ये बड़ी दिलचस्प होती है। अक्सर ख़वातीन शॉप पे जाती हैं, चीज़ पसंद करती हैं और शॉपकीपर से कहेंगी कि मैं तो पहले भी आपसे लेके जाती रही हूँ, हालांकि वो शायद फ़र्स्ट टाइम उस शॉप पे गई होती है, लेकिन उसे यही तासुर देंगी कि मैं हमेशा से आपकी ही दुकान से शॉपिंग करती हूँ, मैं यहीं से चीज़ें लेके जाती हूँ, तो नहीं आप मेरे लिए दाम मुनासिब करें, आप कम करें, मैं तो हमेशा आपसे ही सामान लेती हूँ, तो अभी आपको मेरी मनपसंद कीमत देनी पड़ेगी, आपको इसमें कम करना पड़ेगा। और शॉपकीपर वो, नहीं बाजी आपकी शॉप है, आप कहीं, और ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब हर कोई दूसरे को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा है कि मैं रेट कम करवा लूँ, वो कहते हैं कि हम उस रेट तक लिए जो हमारे लिए काबिल कबूल है, जिसमें हमें मार्जिन हो प्रॉफिट का। अच्छा, बाज़ औरतें एक आध चीज़ ख़रीदती हैं और बाज़ार में उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना भी होता है, विंडो शॉपिंग की, घूमा फिरा वापस आ गए। अच्छा, जब ख़वातीन शॉपिंग करने जाती हैं तो आपने नोट किया होगा वहाँ से चाट, दही बड़े, समोसे लाजमी खाएंगी, मिल्क शेक और आइसक्रीम भी खाएंगी। शॉपिंग थोड़ी करें, ज़्यादा करें, लेकिन उनका ध्यान इन चीज़ों की तरफ भी होता है कि खाए पिए बगैर शॉपिंग अधूरी रहेगी। अच्छा, बाज़ ख़वातीन कैमरास आजकल हर जगह लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में चीज़ें भी उड़ा लेती हैं। शॉपिंग तब्दील करने का औरतों का ये भी एक मसला। औरतें अक्सर सूट ले जाएंगी, फिर घर जाके उन्हें समझ लगती है ये तो अच्छा नहीं, ये कलर सही नहीं, ये नहीं, फिर ये दुकान का वापस भी करने आएंगी। लेकिन औरतें शॉपिंग करना पसंद करती हैं। वैसे भी औरतों का बुनियादी हक है शॉपिंग करना, और शॉपिंग करते हुए बड़े बड़े मज़ा ख़ेज़ कहानियाँ भी जन्म लेती हैं बाज़ारों में। औरत को जो चीज़ एक दफ़ा पसंद आ जाए वो फिर उसे छोड़ती नहीं है। वो उसके लिए फिर पापड़ कितने भी बेलने पड़े, कम करवानी पड़े या पूरी ही कीमत देनी पड़े, वो फिर ले लेती हैं, वो छोड़ती नहीं हैं, क्योंकि औरतों को शौक़ ही कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कपड़े और जूतों का है। हर चीज़, घरों में बेपनाह हमारे पास कपड़े मौजूद होते हैं। दुनिया जहान के कपड़े हम पाए करते हैं, ढेर लगे होते हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो हमें समझ आती है हमारे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है। उसके लिए शॉपिंग ज़रूरी है। कहीं ख़ानदान में कोई फंक्शन आ गया, शादी आ गई, तो मोस्टली ख़वातीन भागती हैं बाज़ार की तरफ कि हमारे पास तो जो पुराने कपड़े हम तो नए पहनेंगे। ईद आ जाए तो फिर भी एक स्पेशल शॉपिंग करनी पड़ती है। सीज़न चेंज हो तो तब भी शॉपिंग आती है। गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, इन दोनों सीज़न्स की शॉपिंग करनी पड़ती है।
تو شاپنگ کے بڑے سارے مواقع خواتین کو ملتے ہیں، اور ایک عجیب مزہ کا خیز جو بات ہوتی ہے کہ شاپنگ کے دوران اکثر مرد حضرات بیگ اٹھایا، بچے اٹھائے، پیچھے پیچھے آتے، ایک بڑی عجیب سی سچویشن لگتی ہے کہ مرد بیچارے صرف اس کام کے لیے کیوں رہ جاتے ہیں کہ وہ شاپنگ بیگ اٹھائیں گے، بچے اٹھائیں گے اور پیسے انہیں کی جیب سے جائیں گے، اور بیچارے قربانی دیتے ہیں اپنے والٹ کی بھی، اپنے پیسوں کی بھی، اور بچوں کو اٹھا کے بڑے مسکین لگتے ہیں بیچارے جب بیویوں کے پیچھے چلتے ہیں نا تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ سچویشن۔ تو مرد آبویسلی وہی شاپنگ کرائیں گے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بھائی ہے، تو وہی اپنے گھر کی خواتین کو شاپنگ کرائیں گے۔ اور کئی مرد بھی ویسے شاپنگ کے بہت شوقین ہوتے ہیں، بہت اچھی چیزیں بائی کرتے ہیں، انہیں بڑا فن ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا کہ وہ عورتوں سے بھی زیادہ اچھی چیزیں بائی کر لیتے ہیں۔ تو عورتیں تو زندگی میں رنگ بکھیرنے کے لیے عورتوں کو کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، ڈریسز، شوز، نئے نئے انداز اپنانے کے لیے بھی عورتوں کو یہ سب کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہ ہوں، ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی، کسی نے اچھا سوٹ پہنا کو بہت اچھا لگا تو کسی نے اس کو کاپی کرنا ہو تو وہ بھی اس کو دیکھ کے فوراً بازار کی طرف جائے گی کہ میں بھی لے کے آؤں۔ اور آج کل تو برانڈ والوں نے آسانی کر دی ہے کہ وہ پہلے سے لانچ کر دیتے ہیں اور ان کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب وہاں بھی چلے جائیں، خواتین ایسے لائنوں میں لگی ہوتی ہیں کہ جیسے مفت میں کپڑے بٹ رہے ہیں، اتنا کریز ہے خواتین کو شاپنگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا کریز قائم رکھے، لیکن شاپنگ ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر رہ کے کرنی چاہیے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، باقیوں کا اس سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب کتاب سے شاپنگ کرتا ہے کہ شاپنگ کریں، لیکن اس کے لیے نہ تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، نہ اپنے ہسبینڈ کو یا باپ کو یا بھائی کو، ان کو بھی تکلیف میں مت ڈالیں۔ ہمیشہ اپنی پاکٹ دیکھ کے ہی شاپنگ کرنی، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا ہم بوجھ سہ سکتے ہیں، ہم اتنا ہی بوجھ ڈالیں، ایکسٹرا نہ کریں۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہی چیز خریدیں، لیکن اپنی لائف کو انجوائے کریں خوبصورتی سے۔ بعض خواتین گروپس کی شکل میں بھی شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور وہ بڑے مزے سے انجوائے بھی کرتی ہیں، اس دن کو شاپنگ بھی کرتی ہیں، ہلا گلا کھانا پینا اور گھر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھرتے رہیں، سب اپنی زندگیاں انجوائے کریں، شاپنگیں کریں، زندگی کو خوبصورتی سے گزاریں، کیونکہ زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے، بار بار تو دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ حسب توفیق ان کے حصے کی خوشیاں، ان کے حصے کی اچھی چیزیں، ان کے حصے کی سب